हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो के अंदर काफी लोगों ने पूछा था वो ये है कि अभी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा जो डंप आया उसके कारण ऑल्ट जो है उसके अंदर काफी मैसिव डंप आया। एंड क्या हमको ऑल्ट्स के अंदर और फर्दर डंप देखने को मिल सकता है? क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग को लेके? तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एंड हो सकता है पॉसिबली ऑल्ट्स के अंदर जैसे अगर आप कोई स्वीट लेवल देख रहे हो कि जहां पर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करके डंप करके आए, वो पॉसिबली आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल जाए। अगर चीजें जिस तरह से दिख रही हैं अगर वैसी ही प्ले आउट होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनेंस मेगाड्रॉप के नए प्रोजेक्ट लिस्टा टोकन के बारे में भी, जहां पर आप बाइनेंस मेगाड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री में लिस्टा टोकन को अर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, डोंट वरी, वील शो इट इन द वीडियो। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वी वुड लाइक टू डिस्क्लोज क्रिप्टो इंडिया पार्टनर है यहाँ पर बाइनेंस के साथ, एंड ऐसे पार्टनर्स हमारे चैनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं टू कीप द चैनल रनिंग। सो वी वुड लाइक टू थैंक बाइनेंस फॉर दिस पार्टनरशिप अगेन। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या हमको ऑल्ट्स के अंदर फर्दर डंप देखने को मिल सकता है कि नहीं देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीट शीट है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी एंड वही आपको फिर से यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। अगर पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना, खुद समझ जाओगे कब ऑल्ट्स में कैसा मूवमेंट आ रहा है। यानी बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस का चीट शीट चार्ट है जो बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस का कंपैरिजन करता है बिटकॉइन प्राइस के साथ और उसके बेसिस पे बताता है कि किस तरह का ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज हैं तो आप वीडियो देखोगे, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली एक सिनेरियो की जो मैं बात कर रहा हूं जो करंटली मैं देख रहा हूं और फॉर्म भी हो रहा है वो यहां पर यह है सेकंड वाला। आप यहां पर देख सकते हो ये सिनेरियो जहां पर बेसिकली बिटकॉइन की डोमिनेंस जब ऊपर बढ़ती है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस नीचे यहां पर गिरती है तो वहां पर हमको मैक्सिमम पेन ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है जहां पर ऑल्ट्स की प्राइस काफी ज्यादा करेक्ट करती है। अब ये सिनेरियो अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रहा है। अगर हम यहां पर चलते हैं बिटकॉइन की प्राइस चार्ट के अंदर तो देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यहां पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो करेक्ट करी, ऑल्दो मूवमेंट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, 72 से $69,000 तक ही हम यहां पर आए हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं डोमिनेंस इवेंचुअली यहां पर इंक्रीज हो रही है, ऑलमोस्ट हम 55% पे यहां पर आ गए हैं। तो जब यहां पर मार्केट के अंदर हमको बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो ऑल्ट्स के अंदर डंप आता है। इसी कारण हम अगर देखेंगे तो ओवरऑल हमको ऑल्ट मार्केट के अंदर थोड़ा सा डंप देखने को मिल रहा है। अब इसको देख के अगर इसी तरह से कंटिन्यूएशन रहा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके अंदर मूवमेंट वाइज बिटकॉइन की प्राइस और करेक्ट करती रहती है, डोमिनेंस बढ़ती रही, तो हो सकता है फर्दर ऑल्ट्स के अंदर और करेक्शन है। लेकिन वो डरने वाली बात नहीं होगी क्योंकि बेसिकली ये है कि अभी जैसा मैं बात करता हूं कि ऑल्ट्स के अंदर हमको थोड़े बहुत मूवमेंट देखने को मिले। ऑल्ट्स में एक्चुअल मूवमेंट तब आएंगे जब बिटकॉइन की प्राइस और ऊपर बढ़ेगी और नए लोग मार्केट के अंदर आएंगे। अभी तो वही लोग ट्रेड कर रहे हैं जो पिछले साल पहले जो बेयर साइकिल में आए थे लोग, पिछले साइकिल से लोग हैं, तो उसके कारण डोरमेंट अकाउंट से लोग ट्रेड करने लगे। जब नए लोग और नया पैसा आएगा तो सबसे पहले वो पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर और फिर मूव आउट करता है ऑल्ट्स के अंदर और फिर वहां पर वो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, काफी मैक्सिमम फिर ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम भी काफी होते हैं और फिर काफी हमको ऑल्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं जैसा हमने हर साइकिल के अंदर देखा है। तो वो वाला जो ऑल्ट सीजन है वो अभी तक आया नहीं है, विच मेरा स्पेकुलेशन तो ये है कि एंड ऑफ 2025 के आसपास, नॉट 2025, 2024 के एंड तक आसपास वहां पर चालू हो जाना चाहिए, बट आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो आई फील कि अभी तक वो टाइम आया नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर करेक्शन के लेवल आते हैं तो जैसे मैं आपसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि रोज कॉइन शेयर करूं या बहुत सारे कॉइन शेयर करूं, लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करें और उनके पहले से ही मैंने स्वीट एरिया स्पॉट्स आपसे शेयर करे थे कि अगर करेक्शन आएगा तो इन लेवल में आप देख लेना। तो उनमें से कुछ लेवल जो है वो हिट हो गए और कुछ लेवल हिट होने के लिए अभी भी यहाँ पर स्कोप है। तो अगर आप चाहो यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, अपनी प्लानिंग करना चाहते हो, अपनी रिसर्च करके डेफिनेटली आप चेकआउट करना उन एरियाज को। एंड अगर ये करेक्शन आते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी क्योंकि इवेंचुअली जब ऑल्ट सीजन आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन ऑल्ट्स के लिए जैसा मैं बोलता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बिटकॉइन जैसे नहीं है, बिटकॉइन सदाबहार है, लेकिन ऑल्ट्स को लेके एक पर्टिकुलर सीजन आता है, राइट टाइम पे बाइंग इंपॉर्टेंट है और राइट टाइम पे एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद फिर बेयर साइकिल आएगा तो ऑल्ट्स गिरते भी उतने ही बुरे हैं जितने अच्छे से वो पंप करते हैं बुल साइकिल के अंदर, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग यहां पर कर सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको लगता है ऑल्ट्स के अंदर और फर्दर करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है या फिर आपको लगता है कि नहीं जितना करेक्शन आना था वो यहां पर आ गया? आप जरूर कमेंट्स में डाल के बताना। अब यहीं पर ये तो ऑल्ट्स के बारे में बात होगी, मतलब ओवरऑल प्लानिंग आप कर सकते हो और प्रिपेयर कर लो। अगर करेक्शन आता है तो कौन सा एरिया आपके होने चाहिए तो वो आप पहले से सेटअप कर लेना ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड यहां पर हो जाओ। लेकिन यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहां पर बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। अब लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था वहां पर मैंने आपको दो क्रिटिकल एरियाज बताए थे बिटकॉइन और इथेरियम के लिए। बिटकॉइन के लिए हमने बात करी थी कि 60-70 ये एरिया हम देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से, यही बात करें कि यहां पर बिटकॉइन जितना टाइम स्पेंड करे 60-70 59 के नीचे नहीं जाना चाहिए वीकली क्लोज में, हमको उसके ऊपर ही रहना चाहिए।
एंड यहां पर प्राइस जो 60-70 के बीच में रहे और जितना टाइम स्पेंड करेगी उतना अच्छा रहेगा, सपोर्ट बन जाएगा। और फिर जब फाइनल ब्रेकआउट का पहला मूवमेंट के हम ऊपर फाइनली ब्रेकआउट करें, उसके लिए हमको वीकली क्लोजिंग चाहिए जो ऊपर 1-2 कैंडल्स आ जाए, तब हम मानेंगे कि हम इस एरिया से बाहर निकल गए। जब तक नहीं निकलेंगे तो हो सकता है हम 60-70 के आसपास जाएं और फिर करेक्ट करके फटाफट नीचे यहां पर आ जाए, तो उसी रेंज में हम रहेंगे। सिमिलरली इथेरियम के लिए मैंने 4000 का लेवल बोला था, जैसे बिटकॉइन के लिए 70। अब वही चीज अगर हम देखेंगे यहां पर हुई प्रीवियसली जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर $70,000 पे आई थी, इसके ऊपर आई थी, तो वी वर लुकिंग एट कि अब क्या 70 पे हम होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे यहां पर हम बार बार $59,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, वैसे अगर 70 के यहां पर हम होल्ड करने लग गए, इसका मतलब अब हम ये जो एरिया था इस एरिया से बाहर निकल गए और फिर नया एरिया यहां पर हमारा बनेगा, मतलब फिर 80 के आसपास या वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपरेशन चालू हो जाएगी, कंसोलिडेशन वगैरह। लेकिन हुआ ये कि प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं करी, कुछ दिनों के अंदर ही प्राइस फिर से यहां पर डंप कर गया, फिर से हम उसी लेवल पे आ गए जहां पर आप देख सकते हो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जिसको फाइनली हमने ब्रेकआउट किया था। जैसे यहां पर हुआ था वही सेम चीज यहां पर एक तरह से रिपीट हो गई। तो अभी भी बिटकॉइन की प्राइस के लिए हम जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलते हैं तो पॉसिबली हम यहीं पर रह सकते हैं, 59 से लेके 70 का जो एरिया वहीं पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और फिर फाइनली ब्रेकआउट तो आना है, ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर हम 130, 150, 2025 के एंड तक पॉसिबली यहां पर पहुंच सकते हैं। अब दो चीजें यहां पर मैं मॉनिटर कर रहा हूं जो आप भी यहां पर देखना। सबसे पहले 20 डेली मूविंग एवरेज, सबसे छोटा मूविंग एवरेज जो मैं अपने चार्ट्स के अंदर लगाता हूं, उसको मैं सपोर्ट वाइज अगर यहां पर देखूं ये $68,900 पे, तो आई वांट टू सी क्या ये होल्ड करता है, क्या पॉसिबल प्राइस यहां पर आके और फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है कि नहीं करती है। दूसरा ये है कि अगर यहां पर इस मूविंग एवरेज पे हमने होल्ड नहीं किया, देन आई विल बी लुकिंग एट $67,300 का जोन, जो पहले भी हमने आपसे शेयर किया था कि ये अभी क्लोजेस्ट सपोर्ट है, ये यहां पर होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर यहां पर होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर भी होल्ड कर गया तो वो ठीक है, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा चले गए तो फिर हो सकता है हमको थोड़ा सा और लंबे टाइम तक हमें 60 के 70 के एरिया में स्पेंड कर सकते हैं। आई फील पॉसिबली 67 के नीचे अभी के लिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो वील हैव टू वेट एंड सी, एंड वही मैं आपसे शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे चीजें यहां पर अपडेट होती हैं, राइट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहां पर मैं इथेरियम की भी बात करूं तो इथेरियम में भी सेम सिनेरियो है। यहां पर $4,000 का लेवल था, जैसे बिटकॉइन में बात करें 70 ब्रेक होता है, वीकली में हम होल्ड करते हैं तो सही रहेगा, वैसे ही इथेरियम के लिए $4,000 का लेवल, जो फिर से अगर आप देखोगे यहां पर होल्ड नहीं किया और रिजेक्शन यहां पर आ गया, एंड अभी जो क्लोजेस्ट सपोर्ट हमारा बनता है वो है $3,500 का, जो अभी 1-2 बार टेस्ट होकर बाउंस भी हम यहां पर हुए, लेकिन अभी देखना है कि करंटली वी होल्ड इट और नॉट। दूसरा एक चीज डिफरेंट इथेरियम के चार्ट के अंदर यहां पर ये कि 20 डेली मूविंग एवरेज जैसे बिटकॉइन में सपोर्ट की तरह अभी भी यहां पर बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट की तरह यहां पर अगर हम इथेरियम के चार्ट में देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस की तरह यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो आई वांट टू सी कि क्या यहां पर हम फिर से इसको टेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट करके ऊपर जाते हैं, या फिर मतलब पहले इसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करते हैं और फिर बाउंस करके इसके ऊपर जाता है, तो दैट इज वन थिंग टू मॉनिटर। लेकिन आई फील ओवरऑल बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर अच्छा मैसिव मूव आउट तभी आएगा जब एक बार इथेरियम की स्पॉट ETF ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो पॉसिबली आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगी, जो पहले भी मैंने बोला था कि होने में हो सकता है। काफी लोग बोल रहे हैं कि SEC थोड़ा डिले करेगी इस प्रोसेस को जितना यहां पर कर पाए, तो वो यहां पर होगा, लेकिन इवेंचुअली इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, दोनों के दोनों ब्रेकआउट यहां पर होंगे, एंड उसका भी जो टाइम है वो आएगा। मतलब अभी भी जो हमारा टारगेट है वही है, विच आई कीप ऑन सेइंग 130 to 150 बाय एंड ऑफ 2025। लेकिन उससे पहले हमेशा ध्यान रखना मार्केट कंसोलिडेट और पेशेंस टेस्ट करता है। अगर वो पेशेंस टेस्ट नहीं करेगा तो हर कोई बहुत जल्दी से सारी चीजों को मैनेज कर लेगा, आपको परेशान करेगा कि क्यों मूव नहीं कर रही है। जैसे आपको पॉजिटिव बनाएगा कि प्राइस ऊपर जा रही है, देखो ब्रेकआउट करने वाले, एकदम से आपको डिसअपॉइंट करके नीचे प्राइस जा जाएगी, फिर आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जब आप डिसअपॉइंट होने लग जाओगे एकदम से प्राइस ऊपर चली जाएगी, फिर से आप बुलिश होगी। तो मार्केट पेशेंस को ऐसे टेस्ट करता है, इसलिए यहां पर आपको पेशेंस जो उसी चीज को कंट्रोल करना है। जो लोग कर लेते हैं कंट्रोल, वो आराम से चीजें ट्रेड करते हैं, प्रॉपर तरीके से चीजें प्लान कर सकते हैं। एंड जब ये करेक्शन आते हैं, कुछ लोग उसको देखते हैं पैनिक सिचुएशन की तरह कि यार ये डंप क्यों है, लेकिन कुछ लोग उसको देखते हैं अपॉर्चुनिटी की तरह, क्योंकि उनकी थिंकिंग यही होती है स्टार्टिंग से, और अपनी वो ट्रेड्स भी इस तरह से प्लान करते हैं। तो पहला वाला जो बंदा मैंने बोला वैसा मत बनो, आप अपॉर्चुनिस्टिक बंदा बनो जो पहले से प्लान करके रखता है कि अगर डंप आया तो कौन से एरियाज है जो मेरे को देखने हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए यहां पर, राइट। तो अभी के लिए ओवरऑल यही बिटकॉइन और इथेरियम का यहां पर अपडेट हो गया। बाकी ऑल्ट्स को लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट मी नो कि आपको लगता है कि वो करेक्शन का लेवल और फर्दर आ सकता है, या फिर आपको लगता है जितना करेक्शन होना था
वो यहां पर हो गया। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहां पर हम बात करते हैं बाइनेंस मेगाड्रॉप के बारे में, जहां पर रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि लिस्टा टोकन जो है वो आप फार्म कर सकते हो बाइनेंस मेगाड्रॉप के थ्रू। अब बाइनेंस मेगाड्रॉप है क्या, किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वैसे वीडियो बना रखा है। तो बाइनेंस मेगाड्रॉप का ये वीडियो जो, इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। साथ में बाइनेंस मेगाड्रॉप को जब आप यूज करते हो तो वहां पर आपका बाइनेंस का वेब3 वॉलेट भी होना चाहिए, तो वो भी कैसे सेटअप करना है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाइनेंस वेब3 वॉलेट क्रिप्टो इंडिया डाल देना या फिर बाइनेंस मेगाड्रॉप क्रिप्टो इंडिया डाल देना, आपको मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार ये वीडियो को देख लोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अब लिस्टा प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर आ गया, जिसको आप बाइनेंस के ऊपर यहां पर आप बाइनेंस के ऊपर इसको क्लेम कर सकते हो, इसको फार्म कर सकते हो। अब उसको फार्म करने के लिए क्या तरीका यहां पर है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल पे आपको मैं शो करता हूं। तो सबसे पहले तो आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं तो हमारा रेफरल लिंक नीचे मिल जाएगा, उससे आप अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना। एक बार आपने अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लिया तो आपको यहां पर बाइनेंस के अंदर मेगा ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके यहां पर जाना है, जहां पर आप देख सकते हो प्रीवियसली यहां पर बाउंस बिट का था जो लास्ट टाइम हमने बताया था। अब यहां पर लिस्टा जो है उसका ऑनगोइंग यहां पर चल रहा है, तो लिस्टा के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एंड बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर बेसिकली ये कि अगर आपके पास बीएनबी भी होते हैं तो बीएनबी को अगर आप लॉक करते हो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए तो उससे भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आप मेगा ड्रॉप के अंदर और टोकन को अर्न कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ लॉक किया था तो मेरे ऑलरेडी बीएनबी यहां पर लॉक है, तो मेरे को एडिशनल पॉइंट्स यहां पर मिलेंगे। सिंपल प्रोसेस के अंदर ये रहेगा कि यहां पर अभी आपको नीचे जाना है, नीचे क्वेस्ट दिखेंगे, यहां पर आपको इस क्वेस्ट के अंदर क्लिक करना है, जैसे स्टार्ट क्वेस्ट, एंड उसके बाद वील क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद प्लीज नोट आफ्टर यू कंप्लीट ओके यू वी हैव टू वेरीफाई, सो इट्स लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो लिस्टा फाइनेंस का जो यहाँ पर है ये चालू हो गया है। कनेक्ट वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर जो बाइनेंस वेब3 वॉलेट है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद हम स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर स्टेक 0.01 BNB, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेट्स सी कितना 0.01 है ना, तो अपन 0.01 यहाँ पर करते हैं, 0.01, एंड उसको हम यहाँ पर स्टेक कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है ये। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन नेटवर्क फी भी लगेगी यहाँ पर 0.16 की, तो उसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंफर्म कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको स्टेक करने पड़ते हैं कुछ बीएनबी, एंड ये बाद में आप इनको निकाल भी सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ पर टोकन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें हो गई हैं नाउ। ओके, सो हमारा बीएनबी यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा बीएनबी है, कितना है विड्रॉबल। ओके ओके, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो बैक टू बाइनेंस नाउ, एंड एक बार देखते हैं कि ये जो हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू, ओके, सो अब मैं यहाँ पर आ गया हूं, तो अब मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूं टू चेक, तो यहाँ पर वेरीफाई पे आ गया टास्क कंप्लीट। तो अब यहाँ पर मेरा जो पूरा टास्क है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर मैं इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो गया। तो यहाँ पर और भी टास्क वगैरह आते रहेंगे, तो वो टास्क जो आप ऐसे कर सकते हैं, ना उसके बाद आप यहाँ पर टोकन जो अर्न कर सकते हैं। जैसे करंटली आप देख सकते हैं मेरे 1150 पॉइंट्स यहाँ पर है रिवॉर्ड इन्फो के अंदर, तो इसके बेसिस पे टोकन मैं यहाँ पर अर्न कर सकता हूँ। तो ये काफी सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको एयर ड्रॉप में आप इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप बाइनेंस के ऊपर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप लिस्टा फाइनेंस के ऊपर जाके भी अपने वॉलेट को कनेक्ट करके, सिंपल सेम प्रोसेस ही है, लिस्टा.फाइनेंस में नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पर जा सकते हो, वहां पर जाके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लो जो भी आपका वॉलेट है, और वहां से भी आप डायरेक्टली इस एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप यहां पर करना चाहो। तो गाइस ये हो गया आज का ओवरऑल वीडियो। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है ओवरऑल मार्केट के पास, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड क्या आपने लास्ट वाला जो यहाँ पर बाइनेंस मेगाड्रॉप का प्रोजेक्ट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और कितने टोकन्स मिले वो भी आप कमेंट्स में बताना। एंड बाकी अगर आप मेगाड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो लिंक नीचे मिल जाएगा, डू गो फॉर इट। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।